हेलो तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 नवंबर की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि हम आपके नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन एंड इन एंड आउट, लेस कॉन्टैक्ट, ब्लॉक एंड ब्लॉक की सिचुएशन चल रही है। यदि मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, सभी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जो हो सकता है किसी से पार्शली रेजोनेट करे, हो सकता है किसी से बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है किसी से थोड़ी बहुत मैच करे। ओके। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से यदि आप लिब्रा है, तुला राशि है आपकी, तो वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को देख सकते हैं और मैसेजेस सभी के लिए होती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती चैनल पे। देखते हैं हमारे तुला राशि वालों के लव लाइफ में क्या कुछ है, रिश्तों में क्या कुछ है, ठीक है। पहले बोथ साइड की एनर्जीज चेक करेंगे एंड देन यू वर्सेस देम के फॉर्म में दोनों साइड के देखेंगे। इस बार मैंने तुला राशि आप लोगों के मतलब कि ये वाले जो 1 से 15 नवंबर की लव रीडिंग अपलोड्स की हैं चैनल पे, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स के अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ मैसेजेस दिए हैं, ठीक है। ओवरऑल थोड़ा हाईलाइटेड तौर पे तो बताइएगा, जिस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर बन रही है, लेकिन हेल्पफुल है। 2 in 1 बनाने की कोशिश की है मैंने। बाकी जैसा भी आप लोगों का फीडबैक रहेगा वैसा ही मैं बनाऊंगी, आगे कंटिन्यू करूंगी। तो बताइएगा ज़रूर कि एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो के हिसाब से सही है या फिर ओनली टैरो। ओके। विक्ट्री एंड सक्सेस एंड अथॉरिटी, ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस, 4, 5, 6। बहुत लंबे समय से यदि आप किसी चीज़ को टॉलरेट कर रहे थे, अब नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें टॉलरेट। ओके। काफ़ी जगहों पे मुझे ये भी लग रहा है तुला राशि कि अब आप अपनी एक ना बहुत ज़्यादा करेजियस और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एक्टिव, इस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हैं मेरे को कि लाइक अगर आपकी गलती होती भी नहीं थी, रिश्ता है, ठीक है, बचा लेते हैं, ठीक है, कोशिश कर लेते हैं, क्या मैं क्या तुम, मैं तुमसे तो रिश्ते नहीं चलते, ठीक है ना, हम होता है। ओके। तो ये चीज़ें चल रही थी कहीं ना कहीं आपके माइंड में, लेकिन अब क्या होगा कि कहीं पे सिर्फ मतलब कि खुद गलती करके आपके ऊपर इल्ज़ाम डाल दिए गए थे, कोई एक ही सफ़र कर रहा था, मेरे कहने का मतलब ये है। तो वो चीज़ें ना अब चेंज होंगी, शिफ्ट्स होंगी। स्पेशली आप मुझे यहाँ पे थोड़े से स्टबन दिख रहे हैं, थोड़ा सा किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हुए, थोड़ा सा रिजिड एंड रफ एंड टफ थोड़ी सी आपकी बातें हो सकती हैं, ठीक है, या फिर कहूँ एटीट्यूड में ऐसे हो सकते हैं। प्लानिंग, अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन। किसी रीडिंग में ये ऐसे ही सीक्वेंस में आए थे, सिर्फ यहाँ पे कोई कार्ड अलग था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आई थिंक सो एक्वेरियस में शायद ऐसा कुछ आया था। मास्टरी, डिसेप्शन। ओके, देखिए यहाँ पे सेम कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ। इधर है डिसेप्शन का कार्ड और आपको मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पर देखिए डिसेप्शन एंड एनवी, अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया ही था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टेड कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने ना अपने ऊपर बहुत वर्क किया है। कहीं पे ऐसी चीज़ें रिवील होने वाली है जहाँ आपने उम्मीद नहीं की थी, कि लाइक अगर दूरियाँ थी भी ना, आपको एक यकीन था कि नहीं वो ऐसा तो नहीं कर सकता, ठीक है, वो ऐसा तो नहीं कर सकती, लेकिन वो चीज़ अपोजिट होती हुई दिख रही है कि एक भ्रम निकलना, एक भ्रम से निकलना, एक भ्रम टूटना। कोई कन्फ्यूजन थी पार्टनर को लेकर कि ऐसा क्यों कर रहा है वो, ऐसा क्यों कर रही है वो, ठीक है, मैंने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी थी, अगर मुझसे कोई गलती हुई थी मैंने माफ़ियाँ भी मांगी है। तो वहाँ पे चीज़ें दिख रहा है कि सामने आने वाली है। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन चल रहा था, बी माइंडफुल ऑफ डिसऑनेस्टी वेदर फ्रॉम अदर्स और योर सेल्फ, ठीक है। मैसेज को ढंग से समझिए। क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी विल लीड टू बेटर आउटकम्स, अवॉइड शॉर्टकट्स एंड ट्रस्ट इन ट्रुथ एज द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, ठीक है। मास्टरी का कार्ड दिखाता है कि डेडिकेशन टू योर क्राफ्ट इज पेइंग ऑफ, फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स एंड रिफाइनिंग योर वर्क, दिस इज़ अ टाइम टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल एंड लास्टिंग थ्रू परसिस्टेंस। वर्क ओरिएंटेड, वर्कोहॉलिक दिख रहे हैं आप मेरे को यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मैरिड है कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपका ध्यान बहुत ज़्यादा
पैसों पे रहेगा, अपने फाइनेंस पे रहेगा, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अगर अपने रिश्ते की वजह से आपकी नींव हिली थी, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल होते हुए भी आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब वो टाइम पीरियड आएगा कि आप काम पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ओके, कि वो चीज़ ख़राब चल रही है ऑलरेडी, उसे एक सरेंडर मोड में डाल देते हैं। ओके, थोड़ा सा वहाँ पे पॉज ले लेंगे आप, ये नहीं है कि आप उस तरफ ध्यान देना छोड़ देंगे, ठीक है। डीप डाउन उधर के सोल्यूशंस भी माइंड में चलते रहेंगे, आपके मन में चलते रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ध्यान रहेगा आपका, मुझे पेंटिकल्स में दिख रहा है, ठीक है, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना है, फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्सपेंसेस के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरफ ध्यान जाता हुआ मैं देख रही हूँ। देखिए, प्लानिंग का कार्ड यहाँ पे दिखाता है, यू आर स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड्स, रेडी टू एक्सपेंड योर हॉरिजॉन्स, टेक टाइम टू इवेल्युएट योर ऑप्शंस एंड मेक अ प्लान। जो इम्पॉर्टेंट है वहीं पे ध्यान देते दिख रहे हैं। ये अब आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। ये अथॉरिटी का कार्ड और प्लानिंग का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। ये एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप कह सकते हैं, ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। बहुत दूर की दूरदर्शिता वाली नज़र अपनाते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जीत के बहुत करीब है। टेक टाइम टू इवेल्युएट योर ऑप्शंस, मेक अ प्लान विद फोकस एंड डिटर्मिनेशन, यू कैन सेट द फाउंडेशन फॉर सक्सेस, द फ्यूचर इज़ योर हैंड्स, चूज विद पर्पस। देख लीजिए, अब जहाँ पे कुछ पर्पस दिख रहे हैं, पर्पस देखने का मतलब कभी भी ये नहीं होता है, जो क्रॉस वॉचर्स देखेंगे कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि मतलब कि मैम ये कहना चाह रही हैं कि वो सेल्फिश हो जाए लिब्रा। नहीं, सेल्फिश नहीं। पर्पस मीन्स ये होता है कि अगर हम 1 से 10 तक अगर कोई लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हैं, इस टाइम पे सबसे मैंडेटरी क्या है हमारे लिए, प्रायोरिटी लेवल में क्या है, ठीक है। तो अगर एक मैरिड पर्सन होगा या मैरिड पर्सन होगी, डेफिनेटली सिर्फ अपने पार्टनर के अलावा उसकी फैमिली लाइफ भी होती है, उसके अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत होती हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हैं। वहीं पे अगर 2 रिलेशनशिप से आप डील कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वहाँ पर भी जो आपके लिए ज़रूरी है। अब यहाँ नहीं कहूँगी कि मैं अगर स्पाउस ज़रूरी है तो मतलब कि स्पाउस को ही सिर्फ चुन रहे हैं, या फिर किसी और से अगर आपका मतलब कनेक्शन रहा है, आप उनको नहीं चुन रहे हैं, नहीं। पर्पस, किसी को धोखा नहीं देना है, ठीक है ना। बिकॉज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने आप में ही शायद कुछ लोगों को हिट करेंगी बातें, लेकिन जो सच है वो एक तरीके, क्योंकि देखिए प्यार कभी भी उम्र देख के नहीं होता, ठीक है, कुछ भी देख कर नहीं होता, ठीक है। वो फीलिंग्स होते हैं, एहसास होते हैं, जहाँ जब जिससे मिल जाए हो जाता है। ओके, हम किसी का पास्ट या किसी की लाइफ को बिना देखे जज नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को हमारे समाज में गलत दृष्टि से ही देखा जाता है, ठीक है, कि या तो एक को छोड़ो। ओके, तो वही बात है कि वहाँ पर भी आप मुझे कुछ अपने ही मन में प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं। ओके, करियर में और किसी किसी के लिए करियर में और अपने लव लाइफ में चूज़ करने को लेकर यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है। कहीं कहीं पे कोई एक्स अगर वापस आ रहा है और आपकी किसी और से शादी हो गई है, या फिर आपके पार्टनर की किसी और से शादी हो गई है और वो अब आपकी तरफ दोबारा रुख मोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें, ठीक है ना, बहुत सोच समझ के आप चूज़ करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। अपॉर्चुनिटी, अ न्यू डोर इज ओपनिंग, ऑफरिंग अबंडेंस एंड स्टेबिलिटी, दिस इज़ अ टाइम टू प्लांट सीड्स फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। वहाँ पर ही आपको ध्यान देना है, वहाँ पर ही ध्यान देना है। ये एक कहते हैं ना, बीज बोने का टाइम है। अगर आप कहीं पे नए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं ना, या नए रिलेशनशिप में हैं, बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस को इवेल्युएट करके आप करेंगे, जो भी करेंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। नए रिश्ते में आ रहे हैं, चाहे घर वालों ने पसंद किया है, वो थोड़ा सा जान पहचान आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे जाके सब कुछ पक्का करते हैं, ऐसी भी रहती है ना चीज़ें। और अगर कोई लव रिलेशनशिप की तरफ से ही आ रहा है आपकी तरफ, या कोई आप जा रहे हैं किसी की तरफ, तो कहीं ना कहीं ऐसी बीज बोते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को कि जहाँ पे लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। अब लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्या मीन्स, जहाँ पे ऑनेस्टी है, ठीक है, श्योरिटी है रिश्ते में, कुछ ये नहीं कि पसंद क्या है, ना पसंद क्या है, ठीक है, या इसे ये पसंद नहीं है, ऐसे तो मेरे विचार नहीं मिल पाएंगे, वैसे तो नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करके जो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूरी होती है उन चीज़ों को देखा जाएगा। इंस्पिरेशन, अ न्यू स्पार्क ऑफ क्रिएटिविटी इग्नाइट्स विद इन यू, दिस इज़ द मोमेंट टू टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज़ एंड पैशंस। यस, तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि हाँ, न्यू बिगिनिंग्स को, पर यहाँ पे ज़्यादातर मुझे न्यू रिलेशनशिप बिल्ड होते दिख रहे हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप को केवल 4 हफ्ते या 4 महीने हुए हैं, वहाँ पर भी मुझे ऐसी ही चीज़ें दिखाई दे रही है। ऑफिस लव भी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है। बाकी अब टैरो से हम आपके लिए आंसर्स निकालेंगे।
ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस है, जिस तरीके से आप चीज़ों को चुनना चाहते हैं या फिर आप अपना मतलब कि जो भी चूज़ एंड सिलेक्शन आप करना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वही कहते हैं कि रिश्ते में आने से पहले पूरी आँख खुली रखो। ओके, एक बहुत अच्छे ऑथर कह लीजिए, राइटर कह लीजिए, कुछ भी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, नाम नहीं ले सकती, लेकिन बहुत ही अच्छे और फेमस की उनका एक बहुत अच्छी कहावत याद आ रही है कि रिश्ते में आने से पहले पूरी आंखें खुली रखो। ओके, और रिश्ते में जाने के बाद मतलब कि उससे पहले आपको जो परखना है, जांचना है, आप सब कुछ कर लो, ठीक है। लेकिन जब रिश्ता शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है, तब आधी आंखें बंद कर लो। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि कुछ चीज़ें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हर चीज़ में मीन मेख निकालने लग जाएंगे तो नहीं होगा। कि लाइक होता है ना कि दोनों ही कहीं ना कहीं अपने मतलब आप जिनसे डील कर रहे हैं उनका भी कोई पास्ट रहा हो, आपका भी कोई पास्ट रहा हो। ओके, वहाँ पर अच्छा उसको इसलिए छोड़ा होगा, वो भी सोच रहा है उसको इसलिए छोड़ा होगा, पहला रिश्ता उसका क्यों नहीं चला होगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं। आप आज में हैं उसके, ठीक है। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी यही मैसेज दे रही हूँ, आप लिब्रा के आज में हैं, लिब्रा को भी कह रही हूँ आप उनके आज में हैं। आज को देखो, आज को देखो, पास्ट को देख के क्या करोगे? आप नहीं थे पास्ट में, तो पास्ट का जजमेंट के बेसिस पे प्रेजेंट मत निर्धारित करो। ओके, रिश्ते खराब होना और बनना दोनों ही दोनों के हाथ में होता है। ओके, इसीलिए कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, स्पिरिचुअल कनेक्शन वर्ड, स्पिरिचुअल वर्ड का मतलब हमेशा भगवान, अध्यात्म, इन सब से जोड़ा जाता है नहीं। उस मार्ग पे चल के जो होता है ना, वो चीज़ें होती है जहाँ पे हमें अवेयरनेस आती है अपने रिश्तों के प्रति, मतलब जहाँ भी हम बार बार अटकते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ओके, देखते हैं टैरो से, फिर बताती हूँ मैं आपको। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर रहेंगे लिब्रा 1 से 15 के बीच में, मतलब अच्छी अच्छी रोमांस भरी बातें करने से ज़्यादा मुझे यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाते हुए दिख रहे हैं, अपने प्यार की जिम्मेदारियाँ उठाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं, चाहे मैरिड है या एक्सिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है ना। 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई धर्म जाति से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है ना, मुझे आप दिख रहे हैं कि लड़ रहे हैं, आप दुनिया से लड़ रहे हैं, लड़ने को तैयार है। थोड़े से और कार्ड देख लेती हूँ फिर बताती हूँ। प्रीशियस, इमोशनल बैगेज, डिपार्चर एंड फैमिली। अभी मैंने यहाँ पे कहा ना कि अभी मैंने एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर का यहाँ पे जिक्र किया था, मुझे लग ही रहा था यहाँ पे कुछ है ऐसा। तो यस, आप कहीं ना कहीं अगर चाहे आप किसी और से भी इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन कहीं ना अपने दिमाग के अंदर लड़ रहे हैं आप अपने स्पाउस को भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, स्पेशली बच्चे वाले, ठीक है। वहाँ भी आप जिम्मेदारी निभाते हुए दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपका कोई और रिलेशन है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं संभालने की, ठीक है। लेकिन इन दिनों 1 से 15 तारीख के बीच में जो भी 2 पर्सन से डील कर रहे हैं, मुझे अपने फैमिली की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व दिख रहे हैं वो। मैंने अभी कहा ना कि 1 से 15 तारीख के बीच में कहीं ना कहीं लिब्रा एयर साइन होता है, ठीक है, लेकिन फायरी एनर्जी में दिख रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग ज़्यादा दिमाग में घूमेंगी, ये सब चीज़ें, फाइनेंस, करियर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, बच्चे हैं तो उन तरफ ध्यान देना ज़्यादा, ये सब चीज़ें कि इमोशंस से ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देना कि उसको किस चीज़ की कमी महसूस हो रही है। और रिवील्स तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड आया है, फॉल्स मास्क किसी का उतरने वाला है। कोई विश फुलफिलमेंट काइंड ऑफ पर्सन को आप प्रपोज करने वाले हैं। बहुत लंबे समय से उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन अब फाइनली जाके आप अपने बात उनके सामने रखने वाले हैं, और दिख ये रहा है कि वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे। जो न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय से ऑब्ज़र्व कर रहे थे अब बोलने का सही समय है या नहीं है, ठीक है, बहुत कुछ सोचते थे, हाँ कहेगी ना कहेगी, ठीक है, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, अब दिख रहा है कि अब आप बोलेंगे।
आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देख रही हूँ मैं, ठीक है। और वहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैंने अभी कहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर रहेंगे और खूब तारीफ़ें करना, झूठी तारीफ़ें नहीं, उनकी वजह से जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। कहीं ना कहीं आज के टाइम पे यही सारी चीज़ें मिसिंग हैं। हम एक दूसरे की तारीफ़ें तो करते हैं, लुक्स की तारीफ़ करते हैं, जो चीज़ें लेकिन ज़रूरी है कहीं ना कहीं वो चूकती हैं। तो उनकी उपस्थिति से आपकी लाइफ में जो जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं ना, उन चीज़ों की तारीफ़ करते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। वो किस चीज़ में खुश है, उसे क्या अच्छा लगता है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश देख रही हूँ, और यही सारी चीज़ें कर रहे हैं आप। कहीं पे अगर दोनों को लेकर, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था, पैसों को लेकर, पोस्ट को लेकर, ठीक है ना, स्टेटस मैटर आ रहा है, उस वजह से दोनों के कमिटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा आप मुझे स्पेस बनाते हुए दिख रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपने इनर पीस को चुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इमोशनल बैगेज का कार्ड है। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। इनको आप लग सकता है कि आप थोड़े से ईगो में हो, थोड़े से एटीट्यूड में हो, आपसे मतलब आपकी तरफ आप आना थोड़ा सा इनको मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये सोच रहे हैं आपकी तरफ एक्शंस ले, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये एक्शंस ले तो सॉर्ट आउट होकर ले, किसी एक बात को बार बार लेकर पकड़ के ना रहे, ठीक है। इनको लग रहा है कि मतलब आपके पर्सन को लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप एक ज़िद में बैठ गए हैं, अड़ के बैठ गए हैं, जिनके बीच में किसी एक ही बात को लेकर बार बार बहस होती है और आर्ग्यूमेंट्स होती है, स्पेशली फाइनेंस को लेकर। तो मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स पे, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप में ईगो आ गई है, ज़िद आ गई है, जानबूझ के आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओके, यहाँ पर सीधे सीधे मास्टरी का कार्ड यही दिखाता है कि आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, बाकी चीज़ों पे मेहनत करना चाहते हैं, और इधर से थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं, किस लिए? सिर्फ इनर पीस के लिए, ठीक है। सॉर्ट आउट रीडिंग आई है, बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट रीडिंग आई है तुला राशि आपकी तरफ से। आप तो मुझे प्रपोजल लेकर जाते हुए दिख रहे हैं, यस। अगर प्रॉब्लम आपकी तरफ से चल रही थी ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप एक छोटी सी कम्युनिकेशन लेके जाने का सोच रहे हैं। बहुत छोटे छोटे एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। अगर आपके किसी बात से आपके पर्सन नाराज़ थे, परेशान थे, आपके किसी डिसीज़न की वजह से, वहाँ पर भी आप बहुत छोटे छोटे ही स्टेप्स लेते दिख रहे हैं मेरे को। उनको मतलब ज़्यादा हौच पौच नहीं कर रहे, कि आपको पता है कि वो आपके उस डिसीज़न से थोड़ा सा परेशान है, इसीलिए आप ज़्यादा पुश नहीं कर रहे किसी चीज़ों को। ये समय के साथ साथ चीज़ें ढल जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, इस थॉट प्रोसेस के साथ। बहुत स्थिर दिख रहे हैं आप मेरे को, बहुत स्थिर, अपने ऊपर, अपने चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, और कैसे ठीक किया जा सकता है, ये सब चीज़ें। स्टूडेंट है, अपनी पढ़ाई पे, अपने स्किल को इम्प्रूव करने में, अपने करियर की तरफ। मैं कहूँ तो तुला राशि 1 से 15 के बीच में ना, मतलब कि लव लाइफ बहुत गो विद द फ्लो, बहुत फ्लो में रहना, नॉर्मल रहना, ठीक है। हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ठीक है, लेकिन ये नहीं कि हाल पे छोड़ दिया, किसी चीज़ पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे, और ना तो वॉच एंड वेट के पीरियड में है, ठीक है। जैसे चल रहा है ठीक है इस टाइम पे। करियर, क्योंकि करियर पे, एजुकेशन में, अपनी पोस्ट पे, अपने बिजनेस में, इस सब पे ध्यान है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ध्यान है, इसलिए ज़्यादा रश नहीं कर रहे हैं। डेट बता देती हूँ आपको इम्पोर्टेंट, 9/5 साइन है आपके लिए यहाँ पे, पाइसिस एंड टॉरस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो। कोई ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। आप कहीं ना कहीं अपने प्यार, और अगर करियर में कहूँ, अगर कहीं रिलोकेट करना पड़ रहा है आपको, आप मुझे दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादातर घर से दूर जाकर कहीं काम करना, मतलब ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी शायद आपके तरफ आई हो, तो आप कहीं ना कहीं प्रेजेंट मोमेंट में आपको यही लग रहा है वही डिसीज़न सही है, क्योंकि पैसा है तो सब ठीक है। आपने वो टाइम भी देखा है जब पैसे नहीं होते तो इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसी बेसिस पे आपने ये डिसीज़न बनाया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपके में आया था, 5 ऑफ वॉन्ड्स इनके तरफ से में आ रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स।
एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। किसी किसी के लिए यहाँ पे दिख रहा है तुला राशि कि जहाँ पे आप सोच रहे हैं ना इनकी तरफ जाने का, ठीक है, ये भी सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का, या फिर ये कहूँ कहीं ना कहीं दोनों के ही दिल में ये चल रहा है कि कभी ये सोचते हैं आपकी तरफ आऊँ, वो मतलब कि आप सोचते हैं इनकी तरफ जाए, वहीं पे वो भी सोच रहे हैं आपकी तरफ आए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही रुक जाते हैं। यस। और एक बहुत छोटे लेवल पे यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत कम लोगों के लिए, 4-5% लोगों के साथ ये मैच कर सकता है कि लाइक इनके तरफ से ना कोई दिक्कत चल रही है। इन्हें, अगर आप इनके लिए लड़ रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है, ये इनके दिमाग की लड़ाई चल रही है कि आप शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने कार्ड में देखा है वो दिख रहा है कि आप कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्शन ओरिएंटेड में हैं और ये सिर्फ थॉट में है आपके पार्टनर, कि इनको लग रहा है ऐसा कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैसेज देखते हैं। और डेट बता देती हूँ मैं आपको, 5, 1 एंड 9 अगेन, दोनों की तरफ से ही 9 आया है। ठीक है, साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, वर्गो एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मिस्ड अपॉर्चुनिटी, रिवील, फिर से डिसेप्शन का ही कार्ड आया है, रिवील, केमिस्ट्री, गॉसिप, हद से ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत कुछ इमेजिनेशन, बहुत कुछ इमोशनल बैगेज इनकी तरफ से भी आ गया है, रेजुमिनेशन। ठीक है, अपोजिंग एंड आइसोलेशन, अनकंडीशनल लव। अगर आप दोनों 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ऐसा लगता है कि आपने इनसे कुछ झूठ बोले हैं, झूठे कस्में वादे किए हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको एक टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंस दिखाकर, और अब कहीं ना कहीं इनके मतलब आपके लाइफ में इनका होना ना होना एक बराबर हो गया है। ओके, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, मैंने जैसे कि आपकी तरफ की एनर्जी को देखा, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको यकीन नहीं दिला पा रहे हैं, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही हैं। और वहाँ पर ये कहीं ना कहीं लंबे लंबे चैट्स भेजना, मैसेजेस भेजना, या फिर टाइप करके डिलीट कर देना कि मैं सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे साथ होता हूँ, खुशी तुम्हारे साथ होती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है कि मैं तुम्हारे जीवन में ना रहूँ तो मैं तुम्हें छोड़ने के लिए भी रेडी हूँ। तो आपकी तरफ से शायद रिप्लाई ना मिलने की वजह से इन्हें ज़्यादा परेशानी हो रही है, और ये कहीं ना कहीं आपको झूठा समझ रहे हैं। और कहीं कहीं पे ना मुझे कुछ लिब्रा की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि इस टाइम पे ना आप थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन में हैं, थोड़ा सा अपने आप को शेल में बंद कर लिया। स्पेशली अगर मैंने जैसे कि कहा 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है, ठीक है, या फिर ये सिंगल है और आप मैरिड है। दूसरा मैसेज कि अगर एक टाइम पे लिब्रा आपने बहुत एफर्ट्स किए थे, आज ये आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स में देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना, कि अब ये आपकी तरफ अगर आ रहे हैं ना, पुरानी केमिस्ट्री इनको आपकी तरफ खींच रही है, ठीक है, सब कुछ ठीक करने का सोच रहे हैं, तो ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं रास्ते बंद कर दिए हैं अपनी तरफ आने के। आपको अपने पार्टनर की तरफ से कुछ बहुत बड़ा सच सुनने को मिल सकता है, ये भी बातें हैं। यस, देख लेते हैं अब आपके लिए एक्शंस क्या है। आपकी तरफ से चुप्पी इन्हें बहुत परेशान कर रही है, कहीं पे ये सोचते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, कहीं पे आपको ये ईगोइस्टिक देख रहे हैं। एक्शंस है द हाई प्रिस्टेस, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून,
सोच विचार, इंट्यूशन से कनेक्ट करना, इनर पीस, इनर कॉलिंग्स को सुनना, ये सब चीज़ें, थोड़ा सा सिंक्रोनिसिटीज़ काइंड ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मेरे को। कुछ साइंस को बार बार आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, उनके थ्रू से आपको क्या मैसेज मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहना, जैसे कि मैंने कहा ना कि लवी डवी टॉक से ज़्यादा इस टाइम पे आपका जो लव में अप्रोच रहेगा ना तुला राशि वालों, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की कुछ आपके लव लाइफ में, पहले आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको मैसेजेस दे देती हूँ थोड़े से। I wish I could turn back time and make things right. I think about you every day. Think नहीं है, फीलिंग्स छुपा रहे हैं ये, मतलब मन ही मन में बहुत कुछ बोल रहे हैं दोनों, लेकिन सामने नहीं बोल पा रहे हैं। Let's be honest with each other. Bear your heart and I will bear mine. I know you feel betrayed. I am so sorry. इस तरीके से ही छोड़ा है इन्होंने आपको कि आप सोचने पे विवश हो गए कि गलती कहाँ है, कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसीलिए तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ऑफ द मून। यही तो दिखाता है कि बिट्रेड फील कर रहे हैं इन्होंने, ऐसी हरकतें की हैं कि कहीं ना कहीं आप ही अपनी नज़रों में गलत हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी, इसके लिए नहीं होता ऐसा कि हर टाइम सॉरी बोल देने से ही काम हो जाए। योर ऑल आई कैन सीम टू थिंक अबाउट, इट्स अ प्रॉब्लम। आई एम स्टिल लेटिंग गो ऑफ माई एक्स। एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स से अगर मैं बात करूं, जो नो कांटेक्ट में है, लो कांटेक्ट में है एंड जो सेपरेशन में है लिब्रा, 7 से 13 नवंबर के बीच अचानक कोई कांटेक्ट या इमोशनल ड्रीम कनेक्शन हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सिंक्रोनिसिटीज़ काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे चीज़ें फील हो रही हैं, ठीक है। पार्टनर भी आपको एनर्जेटिकली महसूस कर रहा है, ओके, क्योंकि सिमिलर कार्ड्स आए हैं। इमोशनल बैगेज का कार्ड आपकी तरफ से भी आया है, आपके पार्टनर की तरफ से भी आया है, ठीक है ना। पर पहला कदम आपको लेना पड़ सकता है। हैविंग होप, नेविगेट योर शेडोज विथ कंपैशन एंड जेंटलनेस, ग्रेस, काइंडनेस एंड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर पे तो आपको बहुत ध्यान देना ही देना है, ठीक है, और अपने होप्स को ख़त्म नहीं होने देना है। फेदर्ड ओमेंस, इवन द स्वीटेस्ट बर्ड हार्बर्स फीड्स इंटेंशंस, सेल्फ डिसीट, इल्यूजन एंड सीक्रेट। अगर आप अपने किसी ठीक है ना चीज़ को जान पूछ के सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं बताना ज़रूरी है, क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे साफ साफ बता रहा है कि जज्बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको दिल में दबाया जा रहा है, एहसासों को, जज्बातों को। तो मैं आपको यहाँ पर यही कहूँगी, कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पे फेदर दिखना पॉसिबल है, ओके, मोर पंख दिखना, ठीक है। आप अपने पास मोर पंख भी रख सकते हो सकते हैं आप में से कोई श्री कृष्ण के भक्त भी है, ठीक है, और वहीं पे कहीं इस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हैं। ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि 7 से 13 नवंबर के बीच अचानक कोई कांटेक्ट या इमोशनल ड्रीम कनेक्शन हो सकता है। पार्टनर भी आपको एनर्जेटिकली महसूस कर रहे हैं, पर पहला कदम हो सकता है आपको लेना पड़े। मैरिड और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बात करें तो रिश्ते में डिस्टेंस या इमोशनल जो है कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, लेकिन ओपन टॉक से बहुत कुछ सुधर सकता है। सिंगल्स के लिए किसी पुराने व्यक्ति से फिर से मुलाकात या मैसेज की आप होप्स रख सकते हैं, ठीक है, मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, पर पुरानी गलती ना दोहराएं, यही कहूँगी मैं। और इसी के साथ आपके जो है रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। होपफुली आपको कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।